वास्तु के अंदर ना बिल्डिंग की फॉर्मेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता है। मतलब उसकी शेप कैसी है, वो किस पत्थर से बना है, वो पत्थर जो है वो कैसी हिस्ट्री कैरी कर रहा है, अपने कैसे भाव कैरी कर रहा है। अब जैसे हम ये 84 कुटिया में हैं, ऋषिकेश के अंदर ये जगह है, इसको बीटल्स आश्रम भी बोल देते हैं। बीटल्स जो बैंड है उन्होंने भी यहाँ पे आके मेडिटेशन सीखी थी। अब तो खैर यहाँ पे कोई मेडिटेशन ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन ये एक टूरिस्ट स्पॉट बना दी। लेकिन आप इसकी फॉर्मेशन पे ध्यान दो, एक चीज़ क्या कॉमन मिलेगी, सबकी फॉर्मेशन सेम है। सेम क्या है, सब पे गुंबद है। अब जो गुंबद, जो डोम होता है, डोम एक्चुअल में जो डोम जो स्ट्रक्चर है, उसका मेजर पर्पस पता है क्या होता है? मतलब ये समझिए कि डोम कैसे कैसे काम करता है। देखिए, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन हो, सिखिज्म में जो हम चाहिए, सिखिज्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इजिप्शियन हो, इजराइली हो, कुछ भी हो, आपको उनके धार्मिक जगहों पे ना, चाहे वो जेरूसलम हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो पिरामिड्स हो, गुंबद, आपको गुंबद की स्ट्रक्चर यहाँ से ज़रूर मिलेगी। जैसे ढक्कन है उसका, वो मतलब ये ढक्कन तो नहीं है, बट ये क्या काम करेगी, ये एक कॉस्मोस से जुड़ने का एक टावर की तरह वो चीज़ काम करती है। ठीक है? जब भी जहाँ भी गुंबद बनाई जाती है, वो एनर्जी को कॉन्संट्रेट कर देता है वहाँ पे। भई अगर जो मुख्य जो मूर्ति है, गर्भगृह है, वो बिल्कुल गुंबद के नीचे होगा मुख्य। गुरु ग्रंथ साहिब का जो पाठ चल रहा है वो गुंबद के नीचे चल रहा होगा। पिरामिड्स के अंदर जो ममीज़ प्रिज़र्व, वो भी मतलब पूरा का पूरा पिरामिड एक मम्मी आज अब तो नई खोज हुई है, वो तो और भी अंडरग्राउंड है। और जेरूसलम है, जो भी जितनी भी धार्मिक जो प्राचीन जगह हैं, उसमें गुंबद की बहुत महत्वता रही है। गुंबद की शेप की बहुत महत्वता रहती है। भाई ट्रायंगुलर है, सर्कुलर है, ओवल है, बिल्कुल राउंड है, तीखी है, अजीबो-गरीब है, जो भी है अपनी-अपनी शेप की रहती है। आप जितनी भी गुंबदों को देखेंगे ना दुनिया में, जितने भी धर्म की गुंबदें होंगी, तो आपको ये एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि वो ना गुंबदों को सोने के अंदर कवर कर देते हैं, गोल्ड में। अब एंशिएंट टाइम से गोल्ड में ही उस चीज़ को कवर किया जा रहा है, चाहे वो पिरामिड्स हो। कहा जा रहा था जो पिरामिड्स जो थे, वो भी उसकी जो टॉप लेयर थी वो गोल्ड की थी। चाहे हमारे गोल्डन टेम्पल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे और भी एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो गोल्ड के अंदर प्लेटेड है। और जिस तरीके से जैसे आयरन है वो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक वैसे ही गोल्ड जो है वो कॉस्मोस की फील्ड को, कॉस्मोस की एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो जिस गुंबद के आसपास ये गोल्ड एक तरीके से कवर होगा, तो वो एनर्जी को वहाँ पे करेगा और वहाँ पे स्टोर करके रखेगा। पूरी की पूरी बैम के अंदर ना वो एनर्जी घूमती रहेगी। तो इंसान के थॉट्स और उसकी मेडिटेशन के अंदर उसको हेल्प करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो इसलिए एलिमेंट्स भी और फॉर्मेशन, एलिमेंट्स एंड फॉर्मेशन, और किस क्या हिस्ट्री, क्या वो कैरी कर रहा है, क्या भाव वो पत्थर या रॉक या लैंड या सॉइल वो चीज़ कैरी कर रही है। यही वास्तु का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है एंशिएंट एंशिएंट टाइम्स में। आजकल तो बस ये है कि भी यहाँ पे उल्लू रख दिया, है ना? वहाँ पे पेंटिंग रख दी, उसी पे हो जाता है भी चलो एक्सपर्ट हो गए हैं। नहीं, आप कर्मों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और कुदरत के साथ जुड़ के जो वास्तु होता है ना, उसकी कोई काट नहीं होती। अब ये पत्थर है, भृगु वास्तु के अंदर ना हम मिट्टी को और पत्थरों को बहुत अहमियत देते हैं, भी वो पत्थर जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैरी कर रहा है। अब जितने भी ये पत्थर हैं सारे के सारे जो है वो गंगा नदी में से लाके, उसके जो किनारों पे पत्थर है उसके अंदर से लाके उन पत्थरों से ये सारा का सारा जो है वो निर्माण किया गया था। अब जो पत्थर जिस तरीके की हिस्ट्री और भाव कैरी कर रहे हैं, आप सोचो कि इस पत्थरों से बने हुई फॉर्मेशन की जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर, उसके अंदर जब इंसान बैठेगा, उसका उसका थॉट प्रोसेस कैसा हो जाएगा? बिल्कुल गंगा नदी जैसा हो जाएगा। भई यहाँ बैठ के अगर कोई इंसान मेडिटेशन करेगा इस कुटिया के अंदर, हालाँकि इसकी एनर्जी जो है अभी थोड़ी-सी दोबारा रिएक्टिव करनी पड़ेगी। वो काफ़ी सालों से ये जो है वो एक बन चुका है, खाली पड़ा है, देख-रेख नहीं है, बिल्कुल अबंडन छोड़ दिया है। लेकिन आप सोचिए कि ये पत्थर जो है वो अपनी एक एनर्जी क्या ही कर रहा है। अब जैसे ही आप इसको छुएँगे, अंदर बैठेंगे, आपका थॉट बदल जाएँगे। अब जिन-जिन लोगों का श्रवण नक्षत्र है, वो इसको जस्ट छू के ही अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि भी हाँ, कुछ ना कुछ माइंड के अंदर ना बदल गया। अभी थॉट्स पहले अलग आ रहे थे, अब अलग आ रहे हैं। खैर गुम्बद की बात कर रहे थे। आप कोई कुटिया में जाइए, कुछ भी जाइए, इसको 84 कुटिया भी बोलते हैं। ऊपर झंडा लगा आपको मिलेगा, सबके ऊपर एक झंडे का वो दिया हुआ है, स्लॉट दिया हुआ है, हर गुंबद के ऊपर वो दिया होता है। दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सन केतु, ध्वजा कीर्ति योग। बस सूर्य आध्यात्मिकता का भी वो है, केतु के साथ जब वो मिल गया, और ये जो जगह है,
सारी की सारी ये नेचर है, केतु है, टोटली राजा जी नेशनल पार्क है। तो यहाँ पे बैठ के अपने आप ही, साथ में गंगा है, गंगा जी वहाँ बह रहे हैं देखिए, और बिल्कुल ऐसी जगह है ये मेडिटेशन के लिए बेस्ट है। और यहाँ पे फॉर्मेशन भी उन्होंने बिल्कुल वैसी ही बनाई, और उन्हीं पत्थरों से बनाया जिसकी अपनी एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता है। अगर ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, मान लो सेडिमेंट्री रॉक्स होते उससे बनाई होती, तो ये हठ योग करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, हठ योग सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए, क्योंकि वो अंगारक एक तरीके से इंसान में एनर्जी डालते हैं। तो ये जो पत्थर है ये कामनेस डालेंगे। वो एक तो आयन पानी में से, चंद्रमा वाटर एलिमेंट में से वो आए हैं, दूसरा गंगा जी हैं, स्पिरिचुअल महत्व है, तो वैसी वो हिस्ट्री कैरी कर रहे हैं, वैसे ही वो एनर्जी बैथ में वाले के माइंडसेट में देंगे, ठीक वैसे उसकी मेडिटेशन रहेगी। सबकी फॉर्मेशन सेम है, लेकिन सबकी एंट्रेंसेस अलग अलग फेसिंग की है, मोस्ट ऑफ द। तो जिसकी जिस तरीके की ज़रूरत होगी उसको भी उस तरीके की कुटिया दे दी जाएगी, देते होंगे पता नहीं। चलो साधु महात्मा, उनको हम क्या कहें, वो तो बिल्कुल अपने इंट्यूटिवली काम करेंगे। देखो मोर उड़ रहा तो गया गया गया, तो वो चीज़ है। रॉक्स की अपनी अपनी एक महत्वता होती है। हालांकि यहाँ पेड़ भी बहुत रेयर हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, रुद्राक्ष के भी हैं, और बाकी और नेचुरल और भी चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक में यूज़ होती है, मेडिसिनल, है ना। फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, किस तरीके का स्ट्रक्चर, किस शेप का वो बना है, वो कैसी एनर्जी एमिट कर रहा है, बाहर भी अंदर भी। वास्तु सिर्फ अंदर का नहीं होता, वास्तु बाहर से भी होता है। बाहर का जो आप आसपास का ऑरा है, और अंदर का जो हो रहा है वो रहने वाले को, और जो जो वहाँ पे हो रही है प्रक्रिया, उसको किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। वास्तु सिर्फ रंगों पे आधारित नहीं होता, बहुत कुछ होता है। तो